लीनियर इक्वेशन का पहली बात, आंसर हमेशा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आता है। कोई भी लीनियर इक्वेशन आएगी उसका आंसर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब? जब y और x दोनों प्रेजेंट होंगे तब। क्या y और x दोनों प्रेजेंट होंगे तो क्या आंसर होगा उसका? इनफाइनाइट। हाँ, अगर खाली x गिवन था जैसे 3x - 2 दिया तो उसका आंसर एक आ सकता है। जैसे एक 3y या खाली y - 2 था इक्वल टू 0, तो इनके आंसर एक ही आ सकते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे एक x निकलेगा या उस पर निकलने पे y निकलेगा बस, तो उनके आंसर एक आएंगे। हाँ, किसी किसी क्वेश्चन में जैसे ये दोनों ही दे रखे हैं, दोनों इंक्लूड कर रखे हैं, उसके आंसर में x और y दोनों निकलेंगे, उसके दो आंसर आ सकते हैं। देखो, अगर ये अकेला सिंगल आता तो ये आंसर था इसका, अगर ये अकेला आता तो भी यही आंसर था, अगर ये दोनों क्वेश्चन को वैल्यू को देता, दोनों निकलते तो इसका ये आंसर आता। लेकिन जब x और y एक ही क्वेश्चन में इंक्लूड है तो उसका आंसर हमेशा। चलिए बेटा, फिर से आगे बेटा एक नया क्वेश्चन लेकर, लेकिन किस एक्सरसाइज का? इससे पहले हमने 4.1 एक्सरसाइज की थी और जिसमें लीनियर इक्वेशन के बारे में जाना था। 2 वेरिएबल्स इसमें है, इस आपके 9th क्लास चैप्टर में लीनियर इक्वेशन में। और अब हम आगे एक्सरसाइज 4.2, वो भी इसी पे ही है। और इसमें पूछा गया पहले क्वेश्चन में, देखो फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले इसमें क्या बोला बेटा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। तो यहाँ पे इक्वेशन भी दी है y = 3x + 5 और हैज़। तो फर्स्ट ये हमारे पास ऑप्शन है जो चेक करना है, वो है यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड ऑप्शन है ओनली 2 सॉल्यूशन और थर्ड ऑप्शन है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। भाई, तो हमें तीनों में से कोई एक आंसर बताना है और क्यों है ये भी बताना है। तो उसके लिए सबसे पहले समझना है कि ये जो इक्वेशन दी है ये लीनियर इक्वेशन है आपकी, y = 3x + 5। अब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं ये जानना चाहते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अगर ध्यान से देखें तो ये लीनियर इक्वेशन में y और x देखो 2 वेरिएबल हैं, बिल्कुल हैं। अब हम इसमें y या x किसी में भी एक वैल्यू पुट करेंगे अपनी तरफ से, क्योंकि इसमें अपनी मर्जी की वैल्यू चलती है। क्यों चलती है वो आगे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं सिखाएंगे, ठीक है। फिलहाल अभी हम समझते हैं इसमें कोई वैल्यू पुट करते हैं। और एक मैं टेबल बनाता हूं, इसमें ये टेबल मैंने बना दी बेटा, और इसमें मैंने ये x और ये y और ये मैंने बॉक्स बना दिया। मैंने 3 बॉक्स बनाए हैं और क्योंकि मेरे आंसर इसके कितने भी आ सकते हैं वो बताऊंगा कैसे। तो सबसे पहले मैंने x की जगह मैंने देखा यहाँ पे x की वैल्यू पुट करूंगा, देन तभी मेरा y का आंसर मिल जाएगा मुझको। तो मैंने अपनी मर्जी से एक x की वैल्यू 0 पुट कर ली। भाई, क्या पुट कर ली? 0। तो मैंने y = 3, x की जगह 0 + 5 कर दिया। भाई, तो ये क्या आया सॉल्व करने पर? ये 0 हो गया। इंटू करते हैं किसी चीज को 0 से तो क्या होता है? 0 और +5, और 0 + 5 होता है 5। तो ये y की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 5। तो हमने क्या कर दिया? y में 5 रख दिया। हमने x 0 पुट करा था तो y क्या आया? 5। इसी प्रकार हम एक और नंबर लेट कर सकते हैं अपनी तरफ से, वो किया हमने y = इसी x में पुट करना है भाई, और वो क्या पुट करा हमने? 1 और ये 5। तो ये कितना है बेटा? 3 × 1 = 3। पहले मल्टीप्लाई का बोर्ड मास रूल को भूलना नहीं है, पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर देन प्लस करते हैं। तो 3 + 5 ये आ गया 8, और आपने यहां पे रखा था 1, आंसर आया 8। फिर एक काम करते हैं, हम एक नंबर और रख लेते हैं भाई, ठीक है। रखने को मैं और भी रख सकता हूं, 4 बॉक्स भी बना सकता था, 5 भी बना सकता था, लेकिन सबसे पहले हम 3 तक ही काम करते हैं, फिर समझेंगे क्या बात है इसका। 3 × में अब मैंने यहाँ पे 2 रख लिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे भी क्या कर दिया? x की जगह पे 2 पुट कर दिया, प्लस का 5, ठीक है। और ये 3 × 2 हो गया 6 + 5 = 11। तो y की वैल्यू मेरे पास कितने आई? 11। मैं और कुछ भी रखता हूं आगे चल करके तो वो भी आ जाएगा। -1 रखूंगा तो कुछ और आ जाएगा, ठीक है। अगर -1 रखूंगा तो प्लस का 2 आएगा, मैं ऐसे ही बता देता हूं। तो अगर आप देखें ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें दोनों वेरिएबल है x और y। अगर एक ही वेरिएबल होता, जैसे खाली y = 5 दिया होता सीधा, तो ये एक ही वेरिएबल था हमारे पास, तो इसका आंसर भी एक ही आता खाली। अगर खाली सीधा x दिया होता, x = 3, तो भी ये 1 वेरिएबल है, दोनों ही 1 वेरिएबल है हमारे पास। एक वेरिएबल गायब है, इसमें x गायब है, इसमें y गायब है, लेकिन इसमें दोनों वेरिएबल हैं। जब दोनों वेरिएबल होंगे तो आपको बता दूं, आपकी इक्वेशन का आंसर हमेशा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा? क्योंकि हम जो भी x में पुट करेंगे वो y आपको निकाल के देगा आंसर। जो भी x में पुट करोगे वो, ये जरूरी नहीं अपने यही नंबर लेना है, और कोई और नंबर भी ले सकते हैं, आपका आंसर यही आएगा। अब एक बताता हूं,
रियलिटी पे बताता हूँ कि ये लाइन जो है ना, जब हम ग्राफिकली बनाते हैं, ये चैप्टर ग्राफिकली था, आपका कट चुका है, इसके बाद 4.3 4.4 हुआ करती थी, वो कैंसिल आउट हो चुकी है नए कोर्स के हिसाब से। अब जो है, अब कोर्स में सिर्फ ये इक्वेशन को सॉल्व करना पूछता है। तो फिलहाल मैं आपको इसको ग्राफिकली समझाता हूं। ऐसे ही ये पॉइंटों को ग्राफिकली प्लॉट करते हैं तो आपको समझ आएगा कि हम इतने सारे पॉइंट कैसे ले सकते हैं। अच्छा, हम ये बात कर रहे हैं यूनिक सॉल्यूशन क्यों नहीं आया, पहले ये बात कर लेते हैं। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब इसका 1 आंसर आए, तो हमारे पास तो 1 तो नहीं आया, 4 आंसर मैंने निकाल दिया अभी फिलहाल। अच्छा, ओनली 2 आंसर, 2 सॉल्यूशन, तो 2 भी नहीं आया, ये ज्यादा है। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन, तो आपने बहुत सारे सॉल्यूशन मैंने मिनिमम 4 निकाल के भी दिखा दिए, तो आप जितने मर्जी निकाल सकते हैं। उसको हम प्रूफ करते हैं ग्राफिकली। चलिए एक ग्राफ बनाते हैं हम लोग, और पॉइंट हम ले लेते हैं बाद में। चलो पहले हम लाइन ले लेते हैं बेटा। चलो ये ले लिया हमने, पॉइंट ले लेते हैं, और गैप अपने हिसाब से, ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। हमने x की वैल्यू क्या ली थी वो देख लेते हैं ऊपर, बस बहुत है, हमने यहाँ तक रखी है। और y की वैल्यू कहाँ तक आ रही है, 11 तक ली हमने, ठीक है। उसके हिसाब से हम यहाँ पे प्लॉट कर लेंगे। सबसे पहले एक -1 भी ले लेते हैं, आ तो और भी जाएंगी, लेकिन हमें और गैप थोड़ा सा इक्वल रखने की कोशिश करनी है, ठीक है। फिलहाल मैं अंदाजे से 1 2, थोड़ा यहाँ कम कर रहा हूँ पर जगह नहीं मिलेगी, 4 5 6 7 8 9, कम पड़ रहा है, 8 तक लेंगे, पॉइंट एक छोड़ देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। एक पॉइंट छोड़ देते हैं तो बढ़िया रहेगा, 8 तक ही ले लेते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट था, वो पॉइंट की x का 0 y का 5, भाई सबसे पहले एक पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं, x का 0 y का 5 इसमें ग्राफ में प्लॉट करते हैं। x का 0 ये हमारा x एक्सिस होता है बेटा, और ये हमारा y एक्सिस होता है, ध्यान रखना। ये y का नेगेटिव होता है नीचे की तरफ, -1 ले दिया जैसे मैंने, और ये y का x का नेगेटिव होता है। अच्छा, अब मैंने बोला 0 और 5, x का 0 ये रहा, y का 5 ये रहा, दोनों के सामने लगाते हैं, पॉइंट प्लॉट कर दिया। अभी अगला पॉइंट हमारे पास जो है वो है 1,8 भाई, तो x का 1 y का 8, तो हमारे पास x का 1 कहाँ है बेटा, ये रहा, y का 8 ऊपर है, तो यहाँ पे हम प्लॉट कर लेते हैं। अच्छा, एक पॉइंट अगर हमारे पास 2 का 11 पे हमने बनाया नहीं है, अब एक काम करते हैं हम, दूसरा जो -1 लिया था वो ले लेते हैं। देखो ये रहा, x का 1 -1 और y का 2, इस वाले को ले लेते हैं बेटा पॉइंट। तो हम पॉइंट कोई सा भी ले सकते हैं, उससे लाइन वही जाएगी बेटा। x का -1 ये रहा, और y का 2 आया था बेटा, है ना, x का -1 y का 2, बिल्कुल राइट। अब देखो अब होगा क्या, ये तीनों लाइनें मीट करती हुई जाएंगी बेटा, क्या करेंगी, मीट। थोड़ा सा हमारा हल्का फुल्का टेढ़ा हो सकता है, उसका कारण है कि हमने क्या किया बेटा, ग्राफ में गैप बराबर नहीं रख रखा है, तो इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं हल्का सा, इस पॉइंट को यहाँ कर देते हैं, बस फिर हमारी लाइन सही हो जाएगी। बस चलिए देखो भाई, ये लाइन गई और ये एरो कर दिया मैंने। अब समझना, हमारा को ग्राफ नहीं बनाना बेटा, यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, हम वही पॉइंट क्यों ले रहे हैं, अपनी मर्जी से क्यों ले रहे हैं, ये समझना हमको। देखो सबसे पहले मैंने जो ये 3 पॉइंट प्लॉट करे, तो वो मैंने इसी लाइन को प्लॉट करे। ये लाइन की इक्वेशन का नाम है y = 3x + 5। ये जो लाइन जा रही है ये आगे भी जाएगी ना, तो ये वही लाइन है। अगर मैं 2 की जगह 3 लेट करता तो मेरा पॉइंट यहां आता, अगर मैं 6 लेट करता तो मेरा पॉइंट यहां आता, 11 करा था तो यहां आएगा, माइनस में और नीचे जाऊंगा तो यहां आएगा। तो क्या होगा, जो हम पॉइंट लेट कर रहे हैं वो उसी लाइन के पॉइंट आ रहे हैं, वो लाइन वहीं से ही होगी जाएगी, लाइन अपनी जगह नहीं बदलेगी। रेल की पटरी देखी है आपने, रेल की पटरी में भी ऐसी होता है, वो अपनी जगह पे ही होती है, वो बस ट्रेन उसके ऊपर चलती है। सेम यहाँ पे भी ये लाइन वहीं से जाएगी जहां से होनी चाहिए। तो इसलिए इसमें जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आप जो मर्जी पॉइंट पुट कर सकते हैं, क्योंकि वही पॉइंट उसी लाइन के बन जाएंगे, वो अपने आप क्या बन जाएंगे, उसी लाइन के पॉइंट, क्योंकि वो सारे पॉइंट उस लाइन पे लाई करते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात, क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन आपको सबको, बताओ डाउट तो नहीं है, बोलो। ठीक है, क्लियर है तो थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।